हाय फ्रेंड्स, इज मनीष और बैंक निफ्टी के इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल एक्सपायरी डे है बैंक निफ्टी का, इसलिए पहली वीडियो मैं बैंक निफ्टी की बना रहा हूँ। और मैंने कल वीडियो थोड़ा जानबूझ के नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे एक ट्रैप मूव लग रहा था कि किसी एक साइड ट्रैप करके दूसरी साइड डालेंगे। फिर भी मैंने लेवल सोशल मीडिया पर डाल दिए थे। जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर एडिड हैं उन सबको मैंने डाल दिए थे लेवल्स। और आप लोग चाहें तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में अगर आप लोग लिखेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर लीजिए, कोई उसके चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है। और मैं रोज लेवल्स अपडेट कर देता हूँ मेरे सारे सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, चाहे ट्विटर हैंडल है, चाहे इंस्टाग्राम है, या फिर हमारा अपना ग्रुप है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में ये फायदा रहता है कि आप चाहें तो कमेंट करके डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक। और कोई एंड ऑफ डे फीडबैक भी मांग सकते हैं। अगर आप कोई ट्रेड करते हैं लेवल्स के अकॉर्डिंग तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए मंथली चार्ट क्या बता रहा है कि ये तो कॉन्टिन्यूस बुलिश है। और हमने एक ही बात बोली थी कि भाई अब दो ही सिनेरियो बनते हैं कि भाई ये ब्रेकआउट के लिए निकल गया है। बट सिनेरियो जो बन रहा था वो कुछ इस तरीके का बन रहा था कि या तो वो बिल्कुल ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ निकल जाएगा, या फिर वो एक हायर हाई बनाएगा, या फिर एक डोजी कैंडल बनेगी, ठीक है। अब बाजार ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। अब बाजार ने क्यों रेजिस्टेंस फेस किया, देखिए मैं क्लियरली एक बार बोल के चलता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो ये रेजिस्टेंस फेस करने की जगह है। एग्जैक्टली वही लेवल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ना कोई 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर, ना 10 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे, ठीक। अब देखिए क्या हो सकता है। अब ये हो सकता है फ्रेंड्स कि ये एक डोजी बना दे, ठीक है, या फिर अब यहां से रिकवर करके ऊपर निकल जाए। दो ही सिनेरियो है, इसके अलावा मंथली चार्ट पे कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये पूरा का पूरा तो बियरिश नहीं हो सकता फ्रेंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मूव आया, ठीक है, हायर हाई भी बनाया है। तो देर आर द टू सिनेरियोज कि भाई ये जो एक ब्रेकआउट है उसको रीटेस्ट करके ऊपर निकल जाए, या फिर बिल्कुल ऊपर, या फिर एक डोजी बना दे, ठीक है। अब वो 370 का लेवल है, ये जो लेवल है 46,370 का है, ठीक। अब हम मंथली चार्ट से वीकली पे चलते हैं। भाई हमें दिख रहा है ट्रेंड बुलिश है, हो कुछ भी सकता है। तो वीकली क्या बता रहा है, वीकली ये बता रहा है कि देखिए जो प्रीवियस वीक का हाई है 47,300, डेफिनेटली वो अब इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन थी जिसके ऊपर ये रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए था, जो हमने ये ड्रॉ कर रखी थी, एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस भी फेस किया, ठीक है। बाय बैंक निफ्टी में क्लियर बोलता हूं कि प्राइस एक्शन फॉलो करता है, ठीक है। और लेवल्स मत देखा कीजिए, इसके अंदर केवल प्राइस एक्शन फॉलो होता है। अब देखिए अगर ये रीटेस्ट करेगा तो 46,300 350 को टेस्ट करेगा। इसकी आदत है कि ये सपोर्ट को ब्रेक करता है या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, फिर ऊपर नीचे आता है। तो अब ये 27, ये सॉरी 46,350 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। तो ये हो सकता है 46,300 200 के आसपास एक दो घंटे रुक के फिर ऊपर निकल जाए। आदत है बैंक निफ्टी में, इस तरीके से होता है क्योंकि एफआईआई बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं। हमने नोट कर लिया डेटा से कि उनकी बहुत पोजीशंस में चेंजेस होते हैं बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन। मतलब बहुत हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं वो लोग बैंक निफ्टी में, क्योंकि बड़ा मूव आता है फ्रेंड्स। और बट ऑब्वियस सी बात है, पैसा जहां लगा होगा वहीं वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, तो वह लोग वहीं पे पैसा लगाते हैं। नॉट इन निफ्टी, बैंक निफ्टी में मेजर पैसा लगता है, ठीक। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या है कि अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना है तो 46,300 के आसपास आना है तो बिल्कुल आ सकता है, उससे कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और अभी तक बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। ब्रेकआउट देने के लिए बैंक निफ्टी को अब ये 46,500 600 ये सारे लेवल ऊपर काटने पड़ेंगे, ठीक है। तो वीकली हमें बता रहा है कि वीक मूव है, और मंथली बता रहा है कि डोजी बन भी सकता है, ठीक। ये अब सेकंड नंबर सिग्नल है। वीकली चार्ट पे आने की वजह से हमें चीजें समझ में आई। अब हमें ये चीजें यहाँ पे और क्लियरली डेली चार्ट पे समझ में आएंगी कि इस लेवल पे क्यों रेजिस्टेंस फेस किया। देखिए 47,370 का ये जो लेवल है ये फिबोनाची लेवल था, ठीक है। इसके ऊपर जाने की एक दिन कोशिश हुई, 47,370 के नीचे क्लोज हुआ, अगले दिन फिर ऊपर जाके खुला, लेकिन उसके नीचे जाके क्लोज हो गया, ठीक। तो अब ऊपर जाते वक्त 47,370 रेजिस्टेंस का काम करेगा करेगा, ठीक है। और अगर वो वहां रेजिस्टेंस का काम करता है, फेस करता है, नहीं टिक पाता बैंक निफ्टी, तो फिर वो नीचे आ जाएगा और सपोर्ट आके रिटेस्ट करेगा। फिर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आज का जो डे हाई है 450, उसे पकड़ के चल लीजिए ज्यादा से ज्यादा।
ऑन अ सेफर साइड, उसके ऊपर टिकते ही बैंक निफ्टी रॉकेट हो जाएगा, क्योंकि ये तो लो अपर वीक बनी हुई है इससे पहले डे की। ठीक, राइट। अब हमारे को यहां से एक लेवल भी मिल गया, हमें समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी यहां पे क्यों रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग ओवरली चार्ट पे चलते हैं। ओवरली चार्ट पे हुआ क्या है, देखिए ओवरली चार्ट पे हुआ ये है, मैंने यहाँ एनालिसिस करी थी, ठीक, कि भाई हमने जो वीकली का लेवल जो निकाले थे वो ये निकाले थे कि इस जोन के ऊपर चल रहा है, पूरा ब्रेकआउट जोन है। अब इसके ऊपर टिकेगा तो बट ऑब्वियसली हायर हाई लगाएगा। इसने करा क्या, इसने सोमवार के दिन सीधा 47,300 पे खुला और 47,500 भाग गया। क्यों? क्योंकि 47,300 से 370 रेजिस्टेंस था। अब इसने क्या किया, ब्रेकआउट देके बैठा दिया सबको यहाँ पे कि चलिए लॉन्ग में बैठिए, और धीरे 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 ऑप्शन प्रीमियम मीट करा और यहाँ पे जाके सबका स्टॉप लॉस खा गया। ठीक है, यहां ट्रेड कैसे करना चाहिए था मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए पहला घंटा क्लोज होने दीजिए हमेशा, 476 पे क्लोज हो गया, अब 100 पॉइंट ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक, अब अगली कैंडल पे अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 47,190 के नीचे है, यानी आप 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे, विच इज नॉट पॉसिबल। पुल बैक आने दीजिए क्योंकि ये बड़ी कैंडल थी। अब पुल बैक आया, पुल बैक में बाजार आया वही 47,275 यानी 47,300 के आसपास आया। अगर एंट्री लेनी भी थी तो इस कैंडल के नीचे एंट्री ली जाए कि पुल बैक आ गया। अब यहां पर इसने पुल बैक में सबको बिठा दिया, ठीक है, और ये स्टॉप लॉस खा गया। अब इसमें दो तरीके से ट्रेड होता है। जो लोग रिस्की ट्रेडर होते हैं वो चुपचाप से इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाते हैं, छोटा स्टॉप लॉस होता है, ज्यादा कुछ जाता नहीं। दूसरे जो ट्रेडर होते हैं वो ये कहते हैं भाई ठीक है अब ये नीचे आ गया है, अब जब भी ये क्लोजिंग दे देगा 47,500 के ऊपर हम सीधा लॉन्ग साइड में बैठ जाएंगे, जो स्टॉप लॉस होगा हम देने को तैयार। वो सेफेस्ट खेलते हैं। अब यहां तो ये बाजार आया नहीं, और वो जो सेफेस्ट खेलते हैं वो क्यों खेलते हैं वो प्रूव हो गया कि बाजार धीरे 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 करके नीचे आके ब्रेकडाउन देगा। ठीक है, राइट। तो इसमें अगर छोटा स्टॉप लॉस किसी ने लगाया होगा, एक मिनट सॉरी, अगर किसी ने छोटा स्टॉप लॉस लगाया होगा तो वो स्टॉप लॉस उड़ गया होगा। ठीक, अब स्टॉप लॉस उड़ा तो अब हमें काम कैसे करना है। अब देखिए दोबारा से अगर वो रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक करता है, निकलता है, ठीक है, और ये कौन सा लेवल अब आता है 47,350 370 यही लेवल आता है दोबारा से। इसको अगर निकालता है, टिकता है तो डेफिनेटली दोबारा से लॉन्ग एंट्री बन जाएगी। अदरवाइज स्विंग ट्रेडर्स के लिए 46,850 से 46,770 का ये एक सपोर्ट जोन है, यहां पर बाजार जो है जाने की कोशिश कर रहा है। यहां देखेंगे कि अब बाजार करता क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक, इंट्राडे ट्रेडिंग में आज बाजार ने क्या किया, जो सुबह कैंडल खुली है हाई क्या था, सीधा जो हमारा टारगेट नंबर 1 था 47,450-60 के आसपास, वहीं पे जाके खुल गया। अब बट ऑब्वियस था कि जब टारगेट नंबर 1 पे खुला और मैंने लिखा था कि नाउ ओनली अबाउट द 47,470 हम लॉन्ग करेंगे, 47,450 तो टारगेट नंबर 1 है। अब टारगेट नंबर 1 पे खुल रहा है 47,470 के ऊपर टिकता तो हम लॉन्ग एंट्री लेते हैं। लॉन्ग एंट्री तो यहां कोई बनी नहीं और सीधा ये नीचे आया कहां पे फ्रेंड्स, 47,170 जो हमारा सपोर्ट लेवल था। ठीक है, फिर इसके नीचे जैसे ही ये गया क्रैश। यहां से कुछ लोगों ने लॉन्ग एंट्री ली भी होगी, तो यहां पर जब ये कंसोलिडेट कर रहा था, लोअर टॉप बना रहा था, तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। ठीक है, अदरवाइज इंट्राडे में क्योंकि डे ओपन डे हाई सेम था, सपोर्ट पे चला गया और ये पूरी एक रेंज जो बनी हुई थी उस रेंज को जाके ब्रेक भी कर दिया, तो यहां पे केवल एक बाउंस आ रहा है, ये आपको समझना चाहिए। मैंने उन लोगों के लिए बताया पहले कि जिन लोगों को ज्यादा ट्रेंड नहीं समझ में आता। अब देखिए ये मेजर था 1 2 एंड 3, 1 2 3 इतनी बार सपोर्ट लिया, वो ब्रेक हो गया, तो यहां केवल बाउंस आ रहा है। ठीक है, राइट। तो यहां फिर जिन लोगों ने शॉर्ट किया उन्होंने अच्छा पैसा बनाया होगा। ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे पैसा बना, इंट्राडे में लोगों का किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए था। अब देखिए
कल के लिए क्या है, कल के लिए अब ये साइडवेज ट्रेंड है एक्चुअल में, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है, क्योंकि ऊपर का ट्रेंड खत्म हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमारे लिए अब भाई अब हमारे को सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। सपोर्ट आता है 46,910 से लेके 46,850 तक का, वहां पे हम लॉन्ग करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कोई पैटर्न बनाए ऊपर की तरफ ब्रेक करे तब लॉन्ग करेंगे। 47,170 का हमारा टारगेट होगा, फिर 47,190 के ऊपर अगर टिक जाएगा तो ये 290 जाएगा, फिर 350 इस लेवल के ऊपर टिकेगा, तब 450 और 470 के ऊपर टिकेगा तो 570। ये सारे लेवल मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा। अगर ये डायरेक्टली ऊपर खुलता है और 47,170 से 90 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, फिर 100 पॉइंट के लिए आपको ट्रेड मिल जाएगा 47,290, और 47,350 के ऊपर चलता है तो 47,450, और 47,470 के ऊपर चलता है तो 570। ये ओनली अबव जो मैं लिखता हूं ना, हमेशा वो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। आज भी उस लेवल ने काम किया, 450 का टारगेट रखा, 470 के ऊपर के ही लॉन्ग था और 454 का हाई बना। तो इस तरीके से रेंज में प्ले किया जाता है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।